फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम खुलासा करने वाले हैं कुछ ऐसे ढोंगी लोगों का जो आपको हंसाएंगे भी और उसके साथ गुस्सा भी दिलाएंगे। इनकी कला देखकर शायद आप खुद अपना माथा दीवार पर फोड़ोगे। और कसम से फ्रेंड्स, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। कैसे बताऊं? वेल, ये समझिए कि एक होते हैं बॉलीवुड के एक्टर्स, तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। और एक होते हैं हॉलीवुड के एक्टर्स। लेकिन इनके भी बाप होते हैं जो आपको गली नुक्कड़ों में कटोरे फैलाए मिलेंगे। मतलब शपथ, ये किसी ऑस्कर विनिंग एक्टर से कम नहीं है। और क्या आपको पता है, इनके बैंक बैलेंस में और अमीरों के बैंक बैलेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। आर यू शॉक्ड? तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आज हिटलर जिंदा होता तो वो भी इन ढोंगी भिखारियों की एक्टिंग स्किल्स पर एक स्टैंडिंग ओवेशन देता। और कहां करण जौहर नेपोटिज्म का झंडा गाड़कर फ्लॉप्स दे रहे हैं। अगर आप इन ढोंगी भिखारियों को देखोगे तो स्लमडॉग मिलियनेयर 2 का कास्ट पाओगे। और जैसे ये फिल्म सुपर हिट थी, इस वीडियो में भी बिल्कुल आपको कुछ ऐसे ही स्लमडॉग मिलियनेयर्स की सुपरहिट एक्टिंग देखने मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। वन, डिसेबिलिटी का एडवांटेज। फ्रेंड्स, गौर से देखिए इस मासूम बंदे को। तारे जमीन पर के दरशील सफारी की याद आ रही है ना? लेकिन आप इसके झांसे में बिल्कुल मत आइए जैसे कई लोग आते हैं। ये दिखता है काफी मासूम टाइप का, मगर है काफी हरामी टाइप का। इस भोली सूरत के पीछे है एक बड़ा मास्टरमाइंड जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगता है। मासूमियत तो बस सिर्फ एक जरिया है लोगों के पैसों से ऐश करने का। और अगर यकीन नहीं होता तो देखिए ये क्लिप। ये है अमेरिका के गैरी थॉम्सन जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी का फायदा उठाता है। I mean, फेक डिसेबिलिटी का सही फायदा उठाना तो कोई नहीं। ये बंदा चलता है व्हील चेयर के सहारे और बात करता है एक मेंटली डिसेबल्ड इंसान की तरह, जिसे देखकर आपको भी दया आ जाएगी। और यही नहीं, इस बंदे के पास स्पीच पैथोलॉजी की भी डिग्री है, जिससे वो आसानी से एक डिसेबल्ड इंसान की तरह बात करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। चलते फिरते लोगों को फंसाना तो दूर की बात, इससे मेडिकल क्लेम करके अमेरिकन गवर्नमेंट को भी 50 लाख का छूना लगाया by proving himself a real disabled man। लेकिन कहते हैं ना, हमें किसी भी डिसेबल्ड इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पाप लगता है। और इसे भी अपने कर्मों की सजा को भुगतनी पड़ी। कुछ रिपोर्टर्स ने इसे अपने नॉर्मल एवेटार में कैप्चर कर लिया, जहां पर ये भाई आराम से एक नॉर्मल इंसान की तरह चल रहे थे और बिना हकलाए आराम से गप्पे मार रहे थे। और पकड़ में आने के बाद गैरी ने उनकी तारीफ भी की, कुछ इस तरह। टीवी पर भी इस ठगी भिखारी के बारे में दिखाया गया, लेकिन फिर भी इसने लोगों को ठगने का काम नहीं छोड़ा। बट इसका भांडा तो कभी ना कभी फूटना ही था और ये बहुत जल्द अमेरिकन सरकार के नजरों में भी आ गया। और जैसे इसने गवर्नमेंट को चूना लगाया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे की सजा दे दी। और वेल, अंत भला तो सब भला, राइट? नंबर 2, फेमस फीमेल बेगर। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इन ढोंगी भिखारियों में भी काफी कंपटीशन होता है। फियर्स, खतरनाक कंपटीशन। इतना तो बच्चों के ग्रेड स्कूल में भी नहीं होता है। और तो और यहाँ पर औरतें भी किसी मर्द से कम नहीं है। और ठीक ऐसी ही महिला को इंडिया की द फेमस फीमेल बेगर के नाम से जाना जाता है। चलिए मिलते हैं सरवताई देवी से, जो पटना से है। और वेल, इन्हें द फेमस फीमेल बेगर का खिताब तो जाता ही है, बट ये भी एक ढोंगी भिखारन है जिसने भीख मांगने को सीरियस प्रोफेशन बना दिया। और वेल, सरवताई की बेटी वैसे तो एक अच्छे घर में सेटल्ड है, लेकिन उसके माँ की भीख मांगने की आदत आज तक नहीं गई। वो आज भी पटना के अशोक सिनेमास के एसटीडी बूथ पर बैठकर चिल्लरों का कैसल बनाती है। और बस इतना ही नहीं, ये ढोंगी भिखारन एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर भी है। फ्रेंड्स, ये एनुअल 6,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरती है। और सिर्फ यही नहीं, ये एडवेंचर की भी काफी शौकीन है और इसीलिए ये लोकल ट्रेन में भी भीख विदाउट टिकट मांगती है। कहती है ऐसे बहुत एडवेंचरस लगता है। और मेरा सवाल तो ये है फ्रेंड्स कि ये ऑलरेडी इतनी फेमस है, तो फिर भी लोग कैसे इसकी ढोंगीपन का शिकार बन रहे हैं? ये मेरी समझ के तो बाहर है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नंबर 3, प्रेग्नेंट जीएफ। अब दोस्तों, शायद आपके गर्लफ्रेंड आपके दिल के तार नहीं खींच पाए, लेकिन ये ढोंगी भिखारन जरूर खींच लेगी। ये प्रेग्नेंट महिला अपने एक छोटे बच्चे के साथ कैलिफोर्निया की गलियों में हेल्प साइन का बोर्ड लेकर चलते फिरते राहगीरों से भीख मांगती है। प्रेग्नेंट लेडी और उसके नन्हे से बच्चे को धूप में खड़ा देखकर कोई भी भीख दे देगा यार। इनफैक्ट आप भी दया खाते हुए पैसा दे ही देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसका पेट
तो ऑलरेडी काफी भरा है, बच्चे से नहीं बल्कि चूना लगाए हुए पैसों से। और यकीन नहीं होता तो जरा ये देखिए, ध्यान से देखिए इस शख्स को। और ये चोरी किया हुआ नहीं बल्कि इस बंदी की खुद की गाड़ी है। और तो और इस बेसहारा प्रेग्नेंट लेडी के पास है अपना लवर उर्फ बॉयफ्रेंड उर्फ ड्राइवर, जो उसे काफी सपोर्ट भी करता है इस भीख मांगने के कारोबार में। और एक गली में भीख मांगने के बाद ये ड्राइवर, मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड, अपनी जीएफ और उसके बच्चों को लेकर दूसरी गली में जाता है। और जरा इन नवाबों के शौक तो देखो, मर्सिडीज में बैठकर दूसरी गली में जाते हैं और हम तो 10 बार ऑटो लेने के लिए भी सोचते हैं। और अब ऐसे ढोंगी लोगों का भांडा फूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। आखिर कब तक ये लोगों को चूना लगाएंगे अपनी एक्टिंग के सहारे। एक महिला जिसने इस ढोंगी को दया में आकर पैसे दिए थे, वो काफी शॉक हो गई जब उसने इसे अपनी मर्सिडीज में एंटर करते हुए देखा। और तो और बस यही नहीं, कार में बैठकर बड़े आराम से मैडम अपने नोटों के बंडल गिन रही थी। और अब फ्रेंड्स, शायद ये महिला भी आप ही की तरह गेट सेट फ्लाई की फॉलोअर थी, क्योंकि ये भी काफी क्यूरियस थी। इसने इनकी कार को फॉलो किया और गलियों में फिर से भीख मांगते हुए देखा। और अब इससे रहा नहीं गया, दया अलग होती है और किसी को ठगना अलग होता है यार। तुरंत इसने इस ढोंगी भिखारन को एक्सपोज कर डाला और ये प्रेग्नेंट जीएफ अब काफी फेमस हो गई है कैलिफोर्निया में।